यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत बुधवार से होने वाली है, लेकिन इससे पहले लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के आदेश के बाद झारखंड में राजनीति चरम पर है। सामूहिक तौर पर छठ मनाने पर रोक के सरकारी आदेश का सामाजिक और राजनीतिक तौर पर विरोध शुरू हो गया है। राजनीतिक तौर पर भाजपा ने मोर्चा थामा है, तो पार्टी की कई इकाइयां अलग अलग मोर्चों पर सरकार की घेराबंदी में डटी हैं। इतने तक तो फिर भी सरकार के लिए ठीक था, लेकिन सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य में सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने भी इस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने भी इस आदेश के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपकर इस महापर्व पर दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की, तो वहीं गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने भी छठ घाटों पर पूजा की अनुमति देने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दलगत राजनीति से इतर लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर हेमंत सोरेन सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और उनसे इतना जरूर जानना चाह रहे हैं कि जब चुनाव कार्यक्रमों के लिए भीड़ को एकत्रित करने की आज़ादी दी जा सकती है, तो फिर छठ के लिए क्यों नहीं। इंटरनेट मीडिया पर लोग इस बारे में खुलकर लिख भी रहे हैं। ज्ञात हो कि रविवार की देर रात झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने छठ पर्व के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसके तहत नदी, घाटों और तालाबों के इर्द गिर्द भीड़ लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। लोगों से यह अपील की गई है कि वह घर में ही रहकर इस महापर्व को संपन्न करें। वहीं सरकार के इस निर्देश पर प्रदेश भर में विरोध शुरू हो गया है। छठ व्रती छठ घाटों में अर्घ्य देने पर अड़ी हैं। विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इधर छठ पर्व को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के खिलाफ सामाजिक संगठनों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। सार्वजनिक तौर पर लोग सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और आदेश की अनदेखी कर छठ घाटों में अर्घ्य देने की तैयारी में जुट गए हैं। विभिन्न छठ पूजा समितियों की ओर से सभी छठ तालाबों, नदियों और डैम के छठ घाट की साफ सफाई का काम जारी हो गया है। वहीं हेमंत सरकार के द्वारा छठ पूजा को लेकर दिए गए गाइडलाइन के विरोध में मंगलवार को जुमार नदी छठ पूजा समिति बूटी के तत्वावधान में जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। जुमार नदी के जल में उतरकर सभी छठ पूजा के पदाधिकारियों के बीच कांके विधायक समरी लाल ने कहा कि हेमंत सरकार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने बड़ी सभाएं की, उनके भाई की जीत पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि जब तक यह तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि घाट की सफाई हो रही है, छठ पूजा नदी में ही होगी। वहीं सरकार के इस तुगलकी फरमान पर साहिबगंज एवं राजमहल गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और फैसले पर विरोध दर्ज करा। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक और धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी ओर लोग प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नदी, तालाब आदि के पानी में खड़े होकर इस फैसले पर विरोध कर रहे थे। आपको बता दें कि इस बार 18 नवंबर को नहाय खाए के साथ लोक आस्था का पर्व छठ शुरू हो रहा है। 19 को खरना, 20 को डूबते सूर्य को अर्घ और 21 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ के साथ यह पर्व संपन्न हो जाएगा। अब खबर आ रही कि हेमंत सोरेन सरकार इस तरह के विरोध प्रदर्शन के आगे झुक गई है। रांची में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने इस आदेश को वापस लेते हुए बताया और साथ ही लोगों से अपील की कि घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम संख्या में उपस्थित होकर छठ महापर्व मनाएं। उन्होंने गाइडलाइन में ढिलाई की मांग पर छठ व्रतियों से अपील की कि नदी, तालाब और अन्य छठ घाटों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस चौतरफा दबाव को देखते हुए पुराने आदेश को खारिज करते हुए कहा कि छठ का पर्व सामने है। पूरे देश, विशेषकर बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में इसकी महत्ता है। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। आपदा विभाग से जो गाइडलाइन जारी किया गया था, वह भारत सरकार के आदेश के अनुरूप, देश के पीएम के वचनों के अनुरूप निकाला गया। आप उन बातों को याद करें। देश के पीएम कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, यही 2 लाइन उस आदेश में दिया गया था। ऐसे में हेमंत सोरेन के द्वारा जारी बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि लोक आस्था के इस पर्व पर तुगलकी फरमान जारी करने वाली सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और आस्था के महापर्व को लेकर प्रदेश की जनता की जीत हुई है। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।